तीन बार फांसी हो ऐसे आदमी को, एक बार नहीं, तीन बार। मेरे भाई के मरने के बाद भी मेरे भी फोन कर रही जिनको ताना मारेंगे दोनों भाई है ना। एक भाई तो खा लिया जी, पढ़ता था जी, मेरी तो पढ़ाई भी चाली जी, कौन पढ़ावेगा माना। जो पढ़ाने आया था वो तो जा लिया। मेरा पापा भी चला गया था जी, वो बड़ा था जी हमारे घर का बिल्लू भाई जी। भाई रोए तो नहीं चलता काम, हिम्मत से चलेगा काम भाई, हमने अपना सारा कुछ देखना भाई। कोई ना खड़े हो जा भाई, हिम्मत रख भाई, हो जा घबराए नहीं करते भाई, हम तेरे। और सबसे बड़ी दुख घटना की आज जसविंदर की हस्ती अभी हम साथ लेके आए हैं, भाई हमें इंसाफ मिले। हम पुलिस प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, यदि एसपी साहब आधे घंटे तक यहाँ हमारे बीच में हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए, 10 मिनट के अंदर अगर नहीं आए हम जाम लगाने का काम करेंगे, सचिवालय को जाम करेंगे। हमारे भाई की हत्या हुई है, अब तक प्रशासन के कान पे कोई जूम नहीं रेंग रही। हम यहाँ बैठे हैं न्याय मांगने के लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। 20 मिनट तक अगर कोई अधिकारी नहीं आया तो हम इस रोड को जाम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम भाई जसविंदर के हत्यारों को न्याय दिलवा कर मानेंगे। गांव रेशन के 36 बिरादरी के लोग पूरे सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जसविंदर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जसविंदर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 3 दिनों के गांव रेशन के अंदर चूल्हा चढ़े, हमारा जवान बच्चा चला गया। ये भूखे प्यासे लोग 3 दिन से न्याय के इंतजार में हैं। आज भी सुबह कुछ नहीं खाया पिया। हम एसपी साहब के बारे में बैठे हैं, परंतु एसपी साहब अभी तक क्यों नहीं आए? क्यों नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी हमें पूछने आया? क्या हमारे बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं है? गाजर मूलियों की तरह हमारी जान की कीमत है। आज वो उसका जीजा सरेआम घूम रहा है, प्रशासन ने एक बार भी नहीं उठाया, एक बार भी उससे सवाल नहीं किए। उसका भाई कल गंजा करके घुमा दिया, वो कहते मैंने कर दिया। अरे उसके दोनों छोटे भाई जसविंदर के साथ में थे, उन्होंने देखा जसमदीद गवाह, उन्होंने पूरे परिवार ने हत्या की है। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और एसपी साहब आप भी नीचे आकर इन गांव वालों की सुध ले और जसविंदर हत्याकांड को, जसविंदर के हत्यारों को जल्द से जल्द सुलाखों के पीछे पहुंचाएं। और ये भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, ये जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप उसके जीजा को गिरफ्तार नहीं करवाओगे। जसविंदर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम तो ये कह रहे 2-3 बार होनी चाहिए ऐसे आदमी को फांसी, एक बार नहीं 2-3 बार फांसी होनी चाहिए, ना कि कल किसी का बच्चा नजायज मारे जाए। अरे इतना नालायक बच्चा अगर ये छोड़ देगी सरकार, क्या ये कल को नहीं करेगा ऐसे काम? कल को नहीं किसी के बच्चे की हत्या करेगा? क्या किसी का बच्चा गाजर मूली थोड़ी है? अरे छोटे है के पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं। वो अपने घर का इंजन था, इंजन, और वो उसका घर इतना पाला इसने। 4 दिन पहले इसका भाई, बड़ा भाई, वो भी 40,000 रुपया ले गया। और वो लोग मजदूरी करने वाले आदमी हैं, ये जितने बैठे हैं सब मजदूर आदमी हैं। एक मजदूरी करके शाम को खाना खाते हैं, 4 दिन से सभी भूखे बैठे हैं, काम पे नहीं जाते, दिहाड़ी पे नहीं जाते कि भाई हमें न्याय मिले। अरे कोई भी सुनने नहीं आया हमारी खबर। ऐसे कैसी सरकार है? ऐसी कैसी सरकार? सख्त सजा मिले ये चाहते हैं। अरे सख्त 3 बार फांसी हो ऐसे आदमी को, एक बार नहीं, 3 बार। एसपी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप देखिए रायसेन गांव से सरपंच समेत तमाम गांव के लोग पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो बाकी के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जसविंदर जो अपनी बहन के फ़ोन पर गांव कुचपुरा में पहुंचा था, वहां पर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता है, जिसके बाद जसविंदर की मौत हो जाती है। यूँ कहें कि बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बाकी के जो 2 भाई हैं उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और इससे पहले परिवार का कहना है कि वो भैंस दे चुके थे। हालांकि अब जो परिवार है वो बाहर भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए देवर को 15 से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और फिलहाल ऐसी वारदात हुई है जिसमें आप समझेंगे कि एक दहेज की डिमांड के अंदर एक भाई की जान चली गई है। अक्सर आपने लड़कियों को देखा होगा कि दहेज की वजह से वो अपनी जान दे देती है या उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन फिलहाल एक भाई जो है दहेज की बलि चढ़ा है। मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।